हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप सेपरेशन कुछ भी हो चुका है, तो क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपसे आपको कांटेक्ट करेंगे। और ये रीडिंग मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 की मैं बना रही हूँ। इस टाइम के बीच बीच में चेक करेंगे कि क्या पार्टनर आपके वापस आएंगे, खुद होकर आपको कॉल मैसेज करेंगे, वो हम देखेंगे। मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालूंगी कि आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, आप पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या वो वापस आएंगे इस रिलेशनशिप में। और आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है कि आपको क्या करना चाहिए और आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी मेष राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है। मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। एरीज की फीलिंग क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या है। एरीज की सेटलिंग, विंटर। मुझे आपके बाकी के कार्ड्स देखकर भी मेष राशि यही दिख रहा है कि आपकी जो खुद की फीलिंग्स है ना, वो खुद की फीलिंग्स ही स्टेबल नहीं है। आप इस रिलेशनशिप में कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, आप खुद ही ऐसा कर रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से ना तो इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं पार्टनर के साथ, ना मूव ऑन कर रहे हैं। कभी आप आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आपकी खुद की ही रह रही हैं। या फिर कुछ मेष राशि को अपने पार्टनर को लेकर ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस में रहते हैं, उनकी तरफ से कमिटमेंट इश्यूज हैं। ये कुछ के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके कार्ड है, जनरल रीडिंग है। और अब हो सकता है आप खुद ऐसे नहीं है तो आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। ज्यादा तो मुझे आपकी तरफ से ही दिख रही है। और आपका एटीट्यूड जो है ना, वो बड़ा कोल्ड एटीट्यूड है। आप खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मन में अगर प्यार होगा, फीलिंग्स होगी, तो उसको दबा रहे हैं। कोल्ड एटीट्यूड आपकी तरफ से ज्यादा है। इमोशंस की कमी है, फीलिंग्स की कमी है। खुलकर आप अपना 100% रिलेशनशिप पे नहीं दे रहे हैं। और आपकी तरफ से मेष राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलता है कि अभी कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है रुक जाना ही बेटर है। थोड़ा-सा सोच समझ कर करना चाहते हैं आप जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई रिस्क या चांस नहीं लेना चाहते हैं। आपको जब तक किसी चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं हो जाती, यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ें आपके हिसाब से ही होंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये या फिर आपकी एक सिचुएशन मुझे और नज़र आ रही है मेष राशि, हो सकता है आपने कोई डिसीज़न बहुत जल्दी से लिया अपने पार्टनर के लिए और आपको लगा कि ये इंसान के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसा मर्ज़ी ये इंसान है। और आपने बड़ी जल्दी-जल्दी क्विक डिसीज़न लिया और आपने उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दिया। कुछ मेष राशि की ये भी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। डिसीज़न लेने के बाद कहीं न कहीं अब आप पॉज़ लिए, अब आपने पॉज़ लिया और अब आप जो भी करना चाहते हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आपने जल्दबाज़ी में फैसला लिया और अब आप रुकना चाहते हैं। आपने पॉज़ लिया हुआ है और आप थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए 100% श्योर होना चाहते हैं। आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते हैं। प्रैक्टिकल होकर प्लस लॉजिकल होकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और विंटर का कार्ड बोलते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या फिर ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने जल्दबाजी में फैसले तो ले लिए, लेकिन अब वो रुक गए हैं, अब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये कुछ मेष राशि अपने पार्टनर को लेकर भी ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सबकी फीलिंग्स अलग-अलग रहेंगी हर मेष राशि की। ये तो होगी मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेष राशि के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहेंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर एक तो अकेलापन फील कर रहे हैं मेष राशि, खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने कोई दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया। आप इस रिलेशनशिप में खुलकर नहीं आ रहे हैं, आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, आप उनको अवॉइड, इग्नोर करते हैं। आपको लेकर आपके पार्टनर ऐसी सी फीलिंग कर रहे हैं। कुछ मेष राशि को ऐसा भी लग रहा है, मीन्स कुछ मेष राशि के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है
कि मेष राशि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, या फिर आपने अपने दिल पे ही ताला लगा लिया। एक तो होगी ये चीज़। दूसरा है, हो सकता है आपके पार्टनर ही अब अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं। वो आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको किसी चीज़ के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, या फिर उनको आपकी तरफ से फीलिंग आ रही है कि आपने मेष राशि उनको रिजेक्ट किया, आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, इसलिए वो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। और अभी आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके लिए, और उनको ऐसे लग रहा है कि सिंगल रहना बेटर है, रिलेशनशिप में ना जाना ही बेटर है। अगर कोई उनको अच्छा इंसान मिलता है, आप इस रिलेशनशिप में उनके साथ आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ खुद कर सकते हैं। वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, और थोड़ी-सी डिस्टेंस, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ भी आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। और उनको यही लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो वो बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, अगर सिंगल रहना पड़ा तो वो सिंगल भी रह लेंगे, उनकी ऐसी-सी सोच हो रही है। वो आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, किसी भी चीज़ के लिए। और कुछ चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ रहे हैं, गॉड के ऊपर छोड़ रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब सही समय आएगा अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। राइट टाइम आने पे जो होना होगा वो हो जाएगा। तो वो अभी लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा हैं। यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर फेथ कर टाइम के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं। अब देखते हैं मेष राशि, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएँगे? क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? मेष राशि के पार्टनर क्या मेष राशि की लाइफ में वापस आएंगे मार्च से लेकर दिसंबर 2026 में? 6 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि के पार्टनर क्या मेष राशि की लाइफ में वापस आएंगे? ये आपके पार्टनर के ही कार्ड निकाल रही हूं मैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मार्च से दिसंबर 2026? फ्रेश स्टार्ट, कंक्लूजन, री इन्वेंशन। आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप का मेष राशि, वो भी देख लेते हैं। मेष राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा नो कांटेक्ट, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में? हाउस एंड मेष राशि आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आपको खुद को क्या करना चाहिए। एरीज मेष राशि को क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए? सन। मेष राशि आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं ना, देखिए यहाँ पे एक तो हेरोफेंट का कार्ड आया है, दूसरा हाउस का कार्ड आया है। और हाउस का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के लिए है। और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि शायद आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, मान लो लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो नहीं चाह रहे हैं कुछ के पार्टनर, तो वो आपके साथ हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स आपके साथ अब नहीं करना चाहते हैं, और उनके लिए उनकी फैमिली, उनका कल्चर, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पार्टनर मुझे कहीं न कहीं मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। डिस्टेंस बना लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ में ही एक फ्रेश स्टार्ट कर लेना चाहिए। लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने का मतलब अपनी करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, या किसी और इंसान की तरफ, जहाँ पे उनको एक सुकून और पीस ऑफ माइंड चाहिए। वो अपने सुकून और पीस ऑफ माइंड की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पे उनको शांति मिले, सुकून मिले, पीस मिले। वो इस तरह से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव, आपसे किसी भी चीज़ की ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाहते हैं, और थोड़ा-सा डिस्टेंस ही आपसे मुझे लग रहा है वो क्रिएट करेंगे। अपनी तरफ से वो इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं या नहीं लेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब थक गए हैं, उनके अंदर और हिम्मत नहीं है, उनके अंदर और स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, रिलेशनशिप को डील करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत चैलेंजेज़ हैं, बहुत अड़चनें हैं, बहुत दिक्कत परेशानी है। वो इतनी ताकत के साथ, इतनी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को नहीं डील कर पाएँगे। हो सकता है आपकी तरफ से वो कोऑपरेट एनर्जीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं, जिस तरीके से आपके कार्ड आए हैं, उस तरीके से कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी मुझे दिख रही हैं
कि आप बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस आपकी खुद की भी रह रही है, आप इम्पल्सिव हो रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को आपका यही बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ एक कारण मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही कारण हो, लेकिन हाँ, आपका ये एक कारण मुझे नज़र आ रहा है, या फिर आपने ही किसी बात की, किसी चीज़ की ज़िद पकड़ी हुई है, आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, आपने पॉज़ लिया हुआ है और आपके पार्टनर को लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। मतलब आपकी तरफ से आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको, इसलिए आपके पार्टनर को अड़चनें, दिक्कत, चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं आपके कारण, इसलिए गिव अप कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को वो फेस नहीं कर पाएँगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर वालों से लड़ पाएँ, आपकी फैमिली से, खुद की फैमिली से, इसलिए गिव अप कर रहे हैं। या उनके अंदर ही अब स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, तो आपके पार्टनर अभी गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं और वो वापस नहीं आएँगे, खुद होकर आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। और आपके लिए एक आउटकम मैंने निकाला, हाउस का कार्ड ये बोलता है कि अगर आप दोनों मिलकर चीज़ों को ठीक करते हैं, चीज़ों को अच्छा करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर कोशिश करते हैं, तो ये रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और मेष राशि आपके लिए गाइडेंस है सन। सन का कार्ड बोलता है कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हैं। आपको पहले क्लैरिटी खुद लाने की ज़रूरत है। पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करें। आपके अंदर थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी हैं। आप अपना ईगो साइड पे करें। आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा कम करें। और जितनी देर आपको क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक आप पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ना तो पार्टनर को देख पाएँगे, ना रिलेशनशिप को डील पर कर पाएँगे। अगर तो मेष राशि आप सच में इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको इनिशिएटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। जो भी अंधेरा, धुंधलापन आपको किसी भी चीज़ को लेकर है, उसको क्लियर करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपको गाइडेंस है, अगर आप ये गाइडेंस को फ़ॉलो करते हैं जब तभी चीज़ें सही होंगी। मैंने गाइडेंस तो दे दी, अब मुझे ये नहीं पता कि आप इसको फ़ॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो पार्टनर से डिस्कस करें या किसी और इंसान से डिस्कस करें। क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी, एक विक्ट्री, सक्सेस आ सकती है। मुझे आपके पार्टनर का भी नहीं दिख रहा कि वो खुद होकर इनिशिएटिव एक्शन लेंगे। वो लेना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं हर्ट हैं आपके पार्टनर, और वो अभी गिव अप ही कर रहे हैं आपके पार्टनर मेष राशि। ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।